सीमा को मार रहा है, पीट रहा है और धमकियां दे रहे हैं, सचिन को हम जेल में डाल देंगे, सचिन घेरे में आ गया, अब सचिन को नहीं छोड़ेंगे। कुछ दिन पहले मीना जी की एक बात वायरल हुई थी कि पूरा पाकिस्तान हिला के रख दूंगा, पहली बात। दूसरी बात ये वायरल हुई थी कि इन्होंने कहा था मैं पाकिस्तान का जीजा लगता हूँ। वो सोचने लगे वो माय गॉड, सच में सचिन तो हमारा जीजा लगता है। तो ये इसी वजह से सचिन के खिलाफ, मीना जी के खिलाफ चाल चली गई है। अच्छा बोलोगे तो अच्छा बुलवाओगे, अगर बुरा बोलोगे तो फिर उससे बुरा बुलवाओगे। मानो या ना मानो पर मैं जीजा तो लगता ही हूँ। ये बात अपनी बहन से सीमा से भी पूछ सकते हो तुम। उसमें इतना दम है ही नहीं जो मुझसे नो करके भी हाथ लगा दें। अगर हाथ लगा भी दिया ना तो उसके पूरे शरीर को काट दूंगा, इतनी देर में छलनी कर दूंगा उसे। उसने आँख निकालने की बात करी है, फाड़ दूंगा बीच में से। जैसे कि गंदगी में मुर्गी नहीं घूमती, वो खा लेता है तो उस मुर्गी की ही उसे बदबू आती होगी। नमस्कार, मैं हूं तनीषा और आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट। और इस वक्त मैं नोएडा के रघुपुरा में मौजूद हूं। जी हां, ये वही जगह है जहां से सीमा ने अपने प्रेमी के लिए पाकिस्तान छोड़कर नोएडा आई थी। अभी हाल ही फिलहाल में एक वीडियो जो है सीमा का काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि सीमा के हाथ, मुंह, पैर पर गंभीर चोटें लगी हुई हैं और ये दावा किया जा रहा है कि ये चोटें सचिन की वजह से लगी है, यानी कि सचिन ने सीमा को पीटा है। अब इसी वीडियो की पड़ताल करने के लिए, इसी वीडियो की सच्चाई जानने के लिए हमारे साथ सीमा और सचिन दोनों मौजूद हैं। तो आज चलिए इनसे बातचीत करते हैं और इस वीडियो की सच्चाई जानते हैं। तो सबसे पहले तो यही पूछूंगी कि ये वीडियो फेक है कि सही है? सबसे पहले तो जय श्री राम, जय माता दी। सबको नवरात्रि की शुभकामनाएं देना चाहूँगी मैं, क्योंकि नवरात्रि का दिन है। और जो वीडियो की बात है सरासर फेक है। कुछ दिन पहले मीना जी की एक बात वायरल हुई थी कि पूरा पाकिस्तान हिला के रख दूंगा, पहली बात। दूसरी बात ये वायरल हुई थी कि इन्होंने कहा था मैं पाकिस्तान का जीजा लगता हूँ। तो ये बहुत सारे पाकिस्तानियों को ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी। वो सोचने लगे वो माय गॉड, सच में सचिन तो हमारा जीजा लगता है। तो ये इसी वजह से सचिन के खिलाफ, मीना जी के खिलाफ चाल चली गई है कि सीमा को मार रहा है, पीट रहा है और धमकियां दे रहे हैं, सचिन को हम जेल में डाल देंगे, सचिन घेरे में आ गया, अब सचिन को नहीं छोड़ेंगे। क्या लगता है किसने फैलाई है ये वीडियो? पाकिस्तानी यूट्यूबर और एक हैदर हैं, उसी ने फैलाई है। वो उनकी एक साजिश है मेरे पति को कमज़ोर करने की और मुझे कमज़ोर करने की। तो उनको इतना मैं बता दूं कि उनकी इन हरकतों से हमारा प्यार और बढ़ेगा, ना कि कम होगा। मैं उनको ये बता दूं, हमारी मोहब्बत में कोई इनकी इन बातों से, इन चीज़ों से हम पे कोई प्रॉब्लम आने वाली है नहीं। हम और हमारी मोहब्बत, हमारी फैमिली, परिवार की जो एकता है और बढ़ गई है। सचिन, एक वीडियो आया था जिसमें आपने पाकिस्तानियों को धमकी दी थी, तो वो क्यों बोला था आपने? जब बिल्कुल क्या कहते हैं, जब वो अगर अच्छा बोलोगे तो अच्छा बुलवाओगे, अगर बुरा बोलोगे तो फिर उससे बुरा बुलवाओगे। क्या बुरा बोल दिया था? वो तो मैं हूँ ही सही में, जो मैंने बोला था वो सही था। वो जीजा हूँ ही मैं पाकिस्तान का, जो भी चीज़ है। बुरी लग गई तो हम क्या करें? मानो या ना मानो पर मैं जीजा तो लगता ही हूँ। ये बात अपनी बहन से सीमा से भी पूछ सकते हो तुम। सोशल मीडिया में जैसे आप लोगों की वीडियोस वायरल होती रहती है, लेकिन कभी कभी इसे गलत तरीके से भी दिखाया जाता है, उस पर क्या कहेंगे आप? बहुत लोग फालतू लोग हैं जो बहुत गलत तरीके से गलत बोला जाता है। मैंने बहुत लोगों को देखा है, पाकिस्तानी यूट्यूबर हैं जो गंदे शब्द यूज़ करते हैं। मैं आज वर्ती हूँ तो मैं बिल्कुल भी वो शब्द यूज़ नहीं करूँगी, बट वो बहुत गंदे शब्द यूज़ करते हैं हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए। उनको बता दूँ, वो हमारे लिए नहीं कहते, वो अपने परिवार के लिए कहते हैं। हमें नहीं लगता हमारा परिवार बहुत अच्छा है, अपनी मर्यादा में है हम लोग। हमारी मीना फैमिली, हमारे रघुपुरा के लोग बहुत अच्छे हैं। तो अगर कोई सीधा बोलता है तो वो अपनी बेटी, अपनी बहन, अपने बारे में बोलता है। मैं इतना ही कह दूँगी उनके लिए। दो बातें, हम समझते हो अपने आप को बोल रहे हैं तो हमें हंसी आती है उन पर। नवरात्र शुरू हो गए हैं, आपने भी व्रत लिया है? जी बिल्कुल, हम व्रती हैं। क्या क्या तैयारियां की हैं आपने इस बार? सुबह पूजा करी, जैसे सुबह उठ के हमने सबने पूजा करी, कलश जैसे रखते हैं वो रखा, माता जी की पूजा करी और अभी व्रती हैं। अभी तक तो सिर्फ यही 1 कप चाय पिया है और फल फ्रूट खाया है। और 9 के 9 दिन व्रत रखने वाली है? बिल्कुल, पूरे 9 दिन व्रत रखने वाली हूँ मैं। पति जी भी व्रती हैं और राज मेरा बड़ा लड़का है, वो भी व्रती है। तो जैसे आपने व्रत लिए हैं तो आपका मन भी करता होगा वैष्णो देवी जाने का, तो आप जाएंगी वैष्णो देवी? बिल्कुल मैं जाऊंगी। मुझे बहुत सारे गिफ्ट आते हैं वैष्णो देवी से और मेरा सपना है वैष्णो देवी, जैसे वृंदावन है, मथुरा है, जैसे राम मंदिर है, वैसे वैष्णो देवी भी है। वैष्णो देवी के ढेर सारे मुझे गिफ्ट आए हैं, वैष्णो देवी के मूर्तियों के, तस्वीरों के पीछे लगी हुई हैं। तो बहुत सारे गिफ्ट अलग अलग मुझे आते हैं। तो मेरा भी सपना है, वैष्णो देवी का बहुत नाम सुना है मैंने, फ़ोन पे भी मीना जी दिखाते रहते हैं और बहुत सारे लोग वैष्णो देवी से भी यहाँ मिलने आते हैं, जम्मू कश्मीर से मिलने आते हैं। तो ज़रूर जाऊँगी फ्यूचर में।
वैष्णो देवी माता मुझे। आपके जो पहले पति थे उनके जो वकील हैं मोमिन मलिक, उन्होंने एक तो आप पर काफ़ी केस करे हैं और ये भी आपके रिश्ते को नाजायज़ बताया है, उस पर क्या कहेंगे? हमारी पूरे हिंदू रीति रिवाज से शादी हुई है, वो एक तरह से हिंदू रीति रिवाज पे उंगली उठा रहे हैं, एक तरह से वो जो चीज़ें कर रहा है एक उंगली उठाना है। हमारे पूरे हिंदू रीति रिवाज से शादी हुई है, फेरे हुए हैं। पहले चलो लोग कहते सबूत नहीं है, अब तो हमने पूरी रीति रिवाज से करी ना। उसमें मेरे भाई डॉक्टर AP सिंह थे जो मेरा कन्यादान कर रहे थे, इनके पिताजी थे, इनकी बहनें थी, पूरा परिवार था हमारा। तो वो हो गया थोड़ा पागल, कभी कहता है नोटिस भेज दिया, कभी कहता है ये भेज दिया, कभी कहता है वो भेज दिया। ना आज तक हमें कोई नोटिस मिला है, ना कोई ऐसी चीज़ आज तक हमारे पास आई है। उन्होंने धमकी दी है कि वो आपको जेल पहुंचवाएंगे, उस पर आप क्या कहेंगे? मेरे भाई डॉक्टर AP सिंह हैं, अगर वो पाव हैं, मैं शेर तो उनको कहूँगी नहीं, वो एक पाव है तो मेरे भाई जो है सवा शेर हैं उनके आगे, 3 गुना उनसे आगे हैं मेरे डॉक्टर AP सिंह मेरे भाई। तो वो उनको देख लेंगे, सारी चीज़ें कानूनी मेरे डॉक्टर AP सिंह भाई देख रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें संभाल लेंगे जो हमारे वकील भाई हैं। गुलाम हैदर का जो है, आपके जो पहले पति थे, उनका बयान आया था कि सीमा को ये है कि लोग ताड़ने आते थे, एक तरीके से गलत तरीके से टच करते थे, तो उस पर आप क्या कहेंगे? मैं उस पर क्या जवाब दूँ? वो तो बकवास इंसान है, वो भाई बहन के रिश्ते को नहीं समझते हैं, वो भाई बहन के रिश्ते को नहीं समझते। मेरे देवर हैं, मेरे जेठ हैं, हमारा अपना परिवार है, और कौन बेड टच आज तक जो भी आता है ना, आज तक का रिकॉर्ड है। मेरे अपने देवर या अपने जो मेरे भाई हैं डॉक्टर AP सिंह, या अपने परिवार के लोगों के अलावा मैंने किसी से नमस्ते करा होगा, हाथ मिला के भी कुछ मतलब नमस्ते किया हो, हमेशा नमस्ते करती हूँ उनसे दूर से। मीना जी हाथ मिलाते हैं, आज तक का रिकॉर्ड है। किसी भी वीडियो में किसी चीज़ में दिखा दे, किसी जो मुझसे मिलने आते हैं उनसे मैंने हाथ भी मिला के नमस्ते किया हो, कभी भी नहीं। उनसे ऐसे नमस्ते करती आई हूँ मैं। और मेरे भाई हैं एक तो डॉक्टर AP सिंह, और दूसरे जो मेरे देवर हैं, अपने देवर को अगर हाथ रख भी दिया इसमें बुरा क्या है? तो वो लोग किसी रिश्ते को नहीं समझते, वो लोग खुद वाहियात लोग हैं ना, वो खुद बहनों में शादी करने वाले लोग हैं, तो वो रिश्ते को क्या समझेंगे? वो नहीं समझते, वो हमेशा मुझ पर उंगली उठाने की कोशिश करते हैं। अरे तुम हमें कहते हो, मेरे लिए कहते हो, खुद जब बोलते हो उसमें तुम लोगों को थोड़ा भी शर्म नहीं आता? इतना सा भी तुमको शर्म नहीं आती? तुम ऐसी ऐसी बातें निकालते हैं। मेरे डॉक्टर AP सिंह भाई इतने इज़्ज़तदार भाई, इतने बड़े वकील हैं, उनके लिए उल्टा सीधा बोलते हैं। उनके लिए तो चलो वो वकील है, मेरे बाबा बेचारे बुजुर्ग हैं, 98 ईयर्स उनकी ओल्ड मतलब एज है उनके लिए कितने गंदे गंदे शब्दों का यूज़ करते हैं। इतने उनके दिमाग, उनकी सोच का पता यहीं पड़ता है। मेरे पापा बेचारे बुजुर्ग हैं, उनके लिए गाली गलौज करते हैं, इनमें उनकी सोच का पता पड़ता है। गुलाम हैदर का आपके लिए भी एक बयान आता है जिसमें वो कहते हैं कि मैं सचिन की आंखें नोच लूँगा, यहाँ पर सीमा को लोग छेड़ते हैं, उसको ताड़ते हैं, फिर भी आप कुछ नहीं करते हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? पहली बात तो जो मेरी आंखें नोचने की कह रहा है, उसमें इतना दम है ही नहीं जो मुझसे नो करके भी हाथ लगा दें। अगर हाथ लगा भी दिया ना तो उसके पूरे शरीर को काट दूंगा, इतनी देर में छलनी कर दूंगा उसे। उसने आँख निकालने की बात करी, फाड़ दूंगा बीच में से। हाँ, और एक हिंदुस्तानी का भी क्या कहते हैं, मैं सनातनी हूँ, इस वजह से मैं चुप रहता हूँ। सनातन धर्म में ये सब बोलना ठीक नहीं रहता। और रमज़ान के महीने में तू ऐसा उल्टे सीधे बातें कर रहा है, ये बात तेरे मुंह से शोभा नहीं देती, ठीक है? और इस तरीक़ा की ना बोले तो ही अच्छा होगा। अगर तू इतना ही अच्छा था तो तूने पहली बीवी क्यों छोड़ी और दूसरी बीवी क्यों छोड़ी हैं? और तूने पहली बीवी के बच्चे कहाँ पर हैं? तू तो भाग गया सऊदी छोड़कर इन बच्चों को, इन्हों को क्या होता? आज ये यहाँ पर आ गए तो आज मेरे बीवी बच्चे हैं। जब तू छोड़ के गया था, जब तक तुझे पता नहीं थी कि मेरे बीवी बच्चे कहाँ हैं, कैसे रह रहे होंगे, क्या रह रहे होंगे, उन्हें खाने को क्या खा रहे होंगे, क्या पी रहे होंगे, कौन के सहारे रह रहे होंगे, जब तो तूने सोचा नहीं था। ये वहाँ पर रोती थी, मैंने इसका दर्द समझा, ठीक है? इसका दर्द समझा। इसके जब मैंने इससे कहा मैंने कि तू परेशान मत हो, तुम यहाँ पर आ जाओ, और मैं तुमसे एक वादा करता हूँ कि मैं जीते जी जब तक मैं ज़िंदा हूँ तेरी आँख में आंसू नहीं आने दूँगा। और वो वादे से मैं हमेशा, जब तक मेरी ज़िंदगी है, जब तक मैं अटल रहूँगा उस वादे से। हिंदुस्तानी हूँ और सनातनी हूँ, और एक सनातनी ने अगर एक वादा कर दिया तो वो वादा मरते दम तक निभाता हूँ, और मरते दम तक ही निभाऊँगा। मोमिन मलिक का एक बयान आता है जिसमें कहा जाता है कि आप राम जी को एक सुरक्षा कवच की तरह इस्तेमाल कर रही हैं, इसमें क्या कहेंगे? राम मेरे हृदय में बसा है। राम जी की मैं मन से पूजा करती हूँ, कृष्ण जी की मैं मन से पूजा करती हूँ। मैं खुद को आज की मीरा मानती हूँ। मैं कृष्ण जी की वो भक्त हूँ, मैं इनके मोहब्बत में मैं लीन हूँ। मेरे कृष्ण जी मेरी जान, मेरी रूह में बसते हैं। एक तो मेरे पति हैं, एक मेरे कृष्ण भगवान, एक मेरे राम भगवान। राम कृष्ण भगवान एक ही हैं, तो मैं उनको मन से मानती हूँ। जब मीडिया में या सोशल मीडिया में सब चीज़ें तो बाद में हुई हैं, मैं तो कृष्ण जी को पहले से मानती थी। कोई इंस्टाग्राम की आईडी खोल के तो देखे, उसमें राधा कृष्ण के कितने सारे भजन हैं।
अब के नहीं है, वो 2021 के हैं, जब मीडिया, ये जेल, ये थाना कुछ भी नहीं था तब से लेकर कृष्ण जी को मैं मानती हूँ। ये लोग तो बकवास करते हैं, खाली उनके लिए बोलने के लिए कुछ भी नहीं होता ना, तो इसे ये बातें बोलते हैं कि सीमा ऐसा करती है। मैं मन से जय श्री राम कहती हूँ, मैं मन से भजन गाती हूँ, अगर राम जी के भजन गाती हूँ पर मन से गाती हूँ, मैं मन तन धन से गाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, मुझे सुकून मिलता है। तो ये लोग तो कहना ही छोड़ दें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई क्या कहता है, मेरे भगवान जानते हैं, मेरा मन जानता है, मेरे पति जानते हैं, बकवास करने वाले तो करते रहेंगे। तो ये थे हमारे साथ सीमा सचिन, जिन्होंने ये बताया कि जो ये सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है वो सरासर फेक है, और ये बताया जा रहा है कि ये वीडियो जो है पाकिस्तानी मीडिया या फिर जो पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं उनके द्वारा ये फेक वीडियो फैलाया जा रहा है। साथ ही साथ नवरात्र का जो त्यौहार है ये काफ़ी धूमधाम से बनाने वाले हैं, और इनका ये कहना है कि कोई भी फेक वीडियो जो है सीमा सचिन के रिश्ते पे दरार नहीं डाल सकती। ऐसे ही और अपडेट्स के लिए देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।